द्वापर युग का समय था। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति तो थी, लेकिन लोगों के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, जीवन, रिश्ते, कर्म और भाग्य को लेकर। एक दिन हस्तिनापुर के राजमहल में महारानी द्रौपदी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने देखा कि संसार में सास और बहू के रिश्ते में अक्सर प्रेम से अधिक तकरार होती है। मन में विचार आया, ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ स्वभाव है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? उन्होंने ये प्रश्न श्री कृष्ण से पूछने का निश्चय किया। अगले दिन जब श्री कृष्ण महल में आए, द्रौपदी ने विनम्रता से पूछा, हे माधव, एक बात मेरे मन को बहुत विचलित करती है। सास और बहू के बीच अक्सर संघर्ष क्यों होता है? और सास के जीवन में बहू बनकर कौन आती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान दोनों झलक रहे थे। उन्होंने कहा, पांचाली, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गहरा है। इसका उत्तर केवल इस जन्म में नहीं, बल्कि अनेक जन्मों के कर्मों में छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में एक महिला रहती थी। उसका नाम था सुमित्रा। वह अपने घर की मालकिन थी और अपने अधिकार को लेकर अत्यंत कठोर स्वभाव की थी। उसकी एक बहू थी, राधा। राधा बहुत सरल, सहनशील और प्रेमपूर्ण स्वभाव की थी। वह सुमित्रा की हर बात मानती, उसकी सेवा करती, लेकिन सुमित्रा को उसमें कभी कोई गुण नजर नहीं आता था। सुमित्रा हमेशा राधा को ताने देती, तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, तुम मेरे बेटे के योग्य नहीं हो। राधा चुपचाप सब सहती रहती। उसके दिल में दर्द तो होता, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देती। रात को वह भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने कर्तव्य निभा सकूं। कर्म का चक्र शुरू होता है। समय बीतता गया। एक दिन राधा इस संसार को छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद सुमित्रा को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसने कभी अपने व्यवहार पर विचार नहीं किया। कुछ वर्षों बाद सुमित्रा की भी मृत्यु हो गई। जब दोनों आत्माएं यमलोक पहुंची, तब धर्मराज ने उनके कर्मों का लेखा जोखा देखा। राधा के पुण्य बहुत अधिक थे, उसने बिना किसी अपेक्षा की सेवा की थी। सुमित्रा के कर्मों में कठोरता और अहंकार अधिक था। तब धर्मराज ने निर्णय लिया, अगले जन्म में कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अगले जन्म में राधा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। वह फिर से दयालु और प्रेमपूर्ण बनी रही। दूसरी ओर सुमित्रा का जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहां उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। समय के साथ नियति ने ऐसा खेल रचा कि सुमित्रा उसी घर में बहू बनकर आई जहां राधा सास थी। कर्म का फल सामने आया। अब स्थिति बदल चुकी थी। राधा अब सास थी और सुमित्रा बहू। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर था। राधा ने कभी बदला लेने का विचार नहीं किया। उसने सुमित्रा के साथ वही व्यवहार किया जो वह स्वयं पाना चाहती थी, प्रेम, सम्मान और सहानुभूति। सुमित्रा ये देखकर हैरान थी। एक दिन उसने पूछा, मां जी, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करती हैं? मैंने तो अपने पिछले जीवन में बहुत गलतियां की होंगी। राधा मुस्कुराए और बोली, हर आत्मा सीखने के लिए जन्म लेती है। अगर मैं भी वही करूं जो तुमने किया था, तो यह चक्र कभी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, पांचाली, सास के जीवन में बहू बनकर कोई अजनबी नहीं आती। वह वही आत्मा होती है जिससे उसका कोई न कोई कर्म संबंध होता है। कभी वह पिछले जन्म की बेटी होती है, कभी बहन, कभी मित्र और कभी वही व्यक्ति जिसके साथ उसने अच्छा या बुरा व्यवहार किया हो। इसलिए रिश्तों में प्रेम रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कर्म का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल बदलता रहता है। ये सुनकर द्रौपदी की आंखों में ज्ञान का प्रकाश आ गया। उन्होंने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गई। रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते, बल्कि अनेक जन्मों की कड़ी होते हैं। सास के जीवन में बहू बनकर वही आत्मा आती है जिससे उसका कर्म संबंध होता है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। प्रेम और क्षमा ही वह शक्ति है जो कर्म के चक्र को बदल सकती है। ऐसे ही रोचक और भक्ति वीडियोस के लिए सिद्धि का चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।